हो गए देखिए, इस बच्चे को मरना ही होगा। अगर मुझे जीवित रहना है तो इसे मरना ही होगा। मत उजाड़ मेरी कोख दोस्त, मत उजाड़ मेरी कोख। मेरा बेटा। छत से गिर गया, पता नहीं कैसे गिर गया। बचपन से इसी छत पे खेला कूदा करता था। 6 साल हो गए शादी के, एक भी बच्चा नहीं हुआ है। अच्छा हुआ बच्चा नहीं हुआ, कैसे जिंदगी काटती है अकेले बच्चे के साथ। कहाँ हो अम्मा? कौन कहाँ ले गया? अरे जी कल वो बंदर हमारा चश्मा ले गया। अरे अम्मा जान दो दूसरा ला दूंगा। हाँ अम्मा, छोड़ो खाना खा लो, ये आपको नया चश्मा ला देंगे। ना, जब तक जे कल वो हमारा चश्मा ना देगा हम यहीं बैठेंगे। हाँ। अरे अम्मा बंदर के पीछे कौन भागेगा? देख तू कैसे ना देगा तू मेरा चश्मा। अरे दे। सुनो ना, भाभी को नीचे ही बुलवा लेते हैं। वो ना आएगी नीचे, तू जाके उसे ऊपर खाना दे जा।
भाभी लो खाना खा लो। ऐसे कैसे चलेगा भाभी? अब कान्हा जी की मर्जी के आगे तो सगरी दुनिया कछु ना है। लो खा लो, इसे अपनी किस्मत मानकर कबूल कर लो भाभी। कुछ और चाहिए तो बुला लेना। किशोर छत से गिर गया, पता नहीं कैसे गिर गया। बचपन से इसी छत पे खेला कूदा करता था। 6 साल हो गए शादी के, एक भी बच्चा नहीं हुआ। अच्छा हुआ बच्चा नहीं हुआ, कैसे जिंदगी काटती है अकेले बच्चे के साथ। अरे बच्चा 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 कहाँ से देखो तो का बच्चा। अब मेरे में ताकत नहीं बची कि हम तुमको बच्चा दे सके। तो हम क्या करें? हम क्यों बदनामी सहे और लोगों की ताने सुने कि हम बांझ हैं, जबकि कमी तुम में है। हमें कुछ नहीं पता, हमें बच्चा चाहिए, हमें जीवन का हर सुख चाहिए। अरे हम नहीं दे पा रहे बच्चा, तो कहाँ किसी और से करेंगे तू बच्चा। हाँ करेंगे। हट। शादी हुए लंबा समय हो चुका हो और फिर भी कोई संतान ना हो तो ऐसे पति पत्नी को लेकर समाज में तरह तरह की बातें होती हैं। आस पड़ोस में रहने वाले लोग कानाफूसी करते हैं, लांछन लगाते हैं। पति पत्नी पर बच्चे पैदा करने का यही सामाजिक दबाव इस कहानी में एक विस्फोटक रूप ले गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हुआ वो एक बेहद संगीन जुर्म है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस अपराध में पत्नी के साथ साथ सामाजिक दबाव भी बराबर का दोषी है? लोगों के तानों ने सुलगी को इस कदर आक्रोशित कर दिया कि उसने अपने पति की जान ही ले ली। एकांत और अवसाद यानी डिप्रेशन से घिरी सुलगी इस वक्त बेहद खतरनाक मानसिक दबाव से गुजर रही है। और अगर घर वालों ने वक्त रहते इस नाजुक स्थिति को नहीं भांपा तो सुलगी सबके लिए घातक साबित हो सकती है। क्या हुआ? अरे थोड़ा तो क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है? ना दौड़ा उसे, पेट में बच्चा है उसके। चल बाहर जाकर होली खेल। चल 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 बेटा, चल अंदर चल चल। का बकवास कर रही है तू? हाँ, सारे मोहल्लन और रिश्तेदारन में तू ये बोलती फिर रही है कि हम में कौनो कमी है गई है। तो क्या करें हम? सब हमें पूछते हैं 6 साल हो गए शादी को, हम माँ कब बनेंगी? क्या जवाब दे हम? बड़े मर्द पड़े फिरते हो, कोई रास्ता निकालो। अरे तो किसी और से करेगी बच्चा तू? हाँ, अगर तेरा यही इरादा है ना तो
ये मेरे मरने के बाद ही पूरा होगा, समझी? अरे अशोक, ये क्या करे अशोक? ठीक है, ना लगाऊंगा रंग, पर डरो मत ही भाभी, सब समझते हैं हम। इस समाज ने ना अजीब सी रीत बना रखी है, पति के मरने के बाद औरत से सारी खुशियां छीन ली जाती है। पर अब यही हमारा नसीब है। सच कह रहे हैं भाभी, अगर हमारी शादी ना हुई होती ना तो चद्दर डाल लेते आप पे, मतलब शादी कर लेते आपसे। आपको भी जीने का हक है, इतनी सी उम्र में अरमान ना होते का? थोड़ा सा लगा लो, पहुंच लेना बाद में, अम्मा को पता भी ना चलेगा। लग गो रंग, पहुंच देना बाद में। सच कह रहे हैं भाभी, अगर हमारी शादी ना हुई होती ना शादी कर लेते आपसे। आपको भी जीने का हक है, इतनी सी उम्र में अरमान ना होते का? देखना, हम बता रहे तुम्हें। हाँ। लड़की ही होगी। नहीं नहीं, लड़का होगा। अच्छा, हाँ। हम खुद पूछ लें? पूछ लो। हैं? हाँ। पूछ लें? पूछो। पूछ लें? कर इसे देख लेंगे। अरे कोई नहीं देख रहा, बात तो सुनो, सब सो गए हैं, कोई नहीं देख रहा। बताएं हम तुमको, अंदर आने दो, हम बताते हैं तुमको। हाँ, आने दो, फिर बताते। अब ये सब बातें तेरी देखने की ना है, समझी? हमारी जैसी औरतों की यही किस्मत। मन भटके तो भागवत पढ़ा कर, समझी? चल ठीक है, अब जाकर सो जा। क्या कर रहे हो? डॉक्टर बहन जी ने मना किया है सब। अरे डॉक्टर बहन जी बकवास कर रही है, उनको क्या पता इन चीजों के बारे में। ठीक है, कहो ना तू ना। वैसे भी अभी हमारा मन नहीं है, चुपचाप जाके सो जाओ। जो हमारा मन करे तो क्या करें हम? कान्हा जी के भजन सुनो, मन को शांति मिलेगी। जाओ, जाके छत पे सो जाओ। रुको, मैं भी बिस्तर देती हूँ। हमारी बात तो ये लो, खड़े क्या हो, जाओ जाओ। और वैसे भी अभी हमारा मन नहीं है। तो हमारा मन करे तो क्या करें हम? मन भटके तो भागवत पढ़ा कर, समझी?
क्या कर रही हैं आप? रुक, हम ऐसे पैसे छोड़ के ना जशो। आप हमारे किशोर भैया की पत्नी है। पत्नी में थी जब तक तुम्हारे भैया जिंदा थे, और फिर तुमने तो कहा था ना, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो तुम हमसे शादी कर लेते। हमारी पत्नी अभी जिंदा है। हमें बच्चा चाहिए। अरे तो किसी और से करेगी बच्चा तू? अगर तेरा यही इरादा है ना कि मेरे मरने के बाद ही पूरा होगा। संभल कर, वहां फिसलन है। मैं आ गया। प्रणाम मामा जी। खुश रहो भांजे, खुश रहो। अचानक वो भी इस ड्रेस में? कृष्ण लीला के रिहर्सल के लिए निकल रहा था। कंस का पाठ भले ही करता हूँ, पर हूँ तो तेरा मामा ही ना। जी मामा जी। अरे आ गया विनोद? अरे दीदी। जी तेरे भाई। बैठ 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 बैठ। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। ये ले बेटा, कुछ फल और मिठाइयाँ हैं, इसे ले जा। मामा जी आप लोग बात करिए, हम आते हैं। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। पानी लाती हूँ। बस दीदी ने कहा तुझे विधवा आश्रम में छोड़ के आऊं। मैंने बहुत समझाया उन्हें। देख बहन, जितना इस घर में आपकी छोटी बहू का हक है, उतना ही तुम्हारा भी है। नहीं मानी? मैं पाठ भले ही कंस का करता हूं, और था तो किशोर का भी मामा ही ना। बाकी जैसा तू कहे, एक फोन कर दियो, किसी अच्छे आश्रम का पता लगा लूंगा। अरे बंदर आ गया, बंदर आ गया। मारो उसे, कोई मारो। दीदी ने कहा तुझे विधवा आश्रम में छोड़ के आऊं। ना भाभी ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमने अम्मा जी की सारी बातें सुन ली जो विनोद मामा जी से कह रही थी। आप कहीं नहीं जाएंगी, और वैसे भी इस घर पे हमसे ज्यादा आपका हक है। और अभी तो कान्हा ने आना है इस दुनिया में, और आपको ही यशोदा माँ बन के इसे पालना है। हाँ भाभी। सच कह रहे हैं भाभी, अगर हमारी शादी न हुई होती ना, शादी कर लेते आपसे। हम ऐसे पैसे छोड़ के ना जशो। हमारी पत्नी अभी जिंदा है।
आपके लिए खाना लाती हूँ। सच कह रहे हैं भाभी, अगर हमारी शादी ना हुई होती ना, शादी कर लेते आपसे। ए रानी, जरा मीठा खिला दो, हमें जाना है। सच कह रहे हैं भाभी, अगर हमारी शादी ना हुई होती ना, शादी कर लेते आपसे। पहले पति की हत्या और अब अचानक देवर की मौत। अपने शादीशुदा देवर पर सुलगी डोरे डाल रही थी। ये सच है कि अशोक ने अपनी भाभी के इस घटिया प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन इस ना के पहले सुलगी और अशोक के बीच नजदीकियां भी दिखी थी। अब सवाल यह है कि क्या ये नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थी कि अशोक के मुंह से ना सुनते ही सुलगी अपना आपा खो बैठी, जैसे पति की बात सुनकर आक्रोशित हो गई थी, या उसके निशाने पर कोई और था। एक ही घर में दो हत्याएं हो चुकी हैं। कहां जाकर थमेगा हत्याओं का यह सिलसिला? सुलगी की सनक में और कितनी जिंदगियां दांव पर लगेंगी? मेरी किस्मत देख विनोद, मेरी किस्मत देख। मेरे दोनों बेटे चले, छोटी सी उम्र में मम्मी हो गई। क्या पाप किया था मेरे? तेरी वजह से मरा है अशोक। हमारी वजह से कैसे? अरे हाँ, मैं सब जानती हूँ। तेरे मन में उसके लिए हवस थी, लेकिन उसकी आंख में तेरे लिए गुस्सा। तू उसे बस में करना चाहती थी, लेकिन वो तेरे बस में नहीं आया। तूने कुछ किया है। अरे इतने साल हो गए, बंदरों ने छत से नीचे कुछ ना फेंका। इतना भारी लोहे का टुकड़ा कैसे नीचे फेंक दिया उन्होंने? बताओ, बताओ। इतना यकीन है तो जाइए पुलिस के पास। मैंने जो करना है कर दिया। देख लेना, इस घर से बाहर निकाल कर आऊंगी तुझे, देख लेना। तेरे मन में उसके लिए हवस थी, लेकिन उसकी आंख में तेरे लिए गुस्सा। तू उसे बस में करना चाहती थी, लेकिन वो तेरे बस में नहीं आया। तूने कुछ किया है।
वजह से मरा है असुर। मैं सब जानती हूँ, देख लेना, इस घर से बाहर निकाल कर आऊंगी तुझे, देख लेना। ये किसका फोन बज रहा है? किसका फोन है? मेरा चश्मा कहाँ गया? चश्मा मेरा। मेरा चश्मा। शायद मेरा वहम होगा। मामा जी वो अम्मा। अरे दीदी फोन के लिए उठा रहे हैं? कल रात से ही फोन कर रहा हूँ मैं। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोल दीजिए अम्मा। क्या हुआ क्या? पता नहीं मामा जी, वो हम कमरे में थे, अचानक हमारी आंख लग गई और सुबह से देख रहे कि भाभी अम्मा अम्मा चिल्ला रही है। अरे तो कमरे के अंदर क्यों नहीं जा रही? दीदी, अम्मा की डर से खुद अंदर जा रही ना, हमको अंदर जाने दे। दीदी, 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 आंखें खोलो दीदी। ऐसा मत करो दीदी, ऐसा मत करो दीदी, ऐसा मत छोड़ के हमें मत जाओ दीदी, मत जाओ छोड़ के दीदी। दीदी आंखें खोलिए दीदी, आंखें खोलिए दीदी। देखो बेटा, अब तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। तुम्हारी सास यानी हमारी बहन कुछ दिनों पहले हमें ये लिफाफा पकड़ा गई थी और बोल के गई थी कि उसे अगर कुछ हो जाए तो तुम दोनों के सामने ही इसे खोलो। जैसे कि उसे पता था उसके साथ कुछ होने वाला है। क्या है इसमें? समझ में नहीं आ रहा। खैर, इसमें ये लिखा है कि दीदी ने अपनी सारी मकान, दुकान, जमीन, सारी प्रॉपर्टी रानी के होने वाले बच्चे के नाम कर गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों किया। सुलगी को भी तो अपनी जिंदगी काटनी है। कोई बात नहीं मामा जी, जो मेरा है वो भाभी का ही तो है और हमने फैसला किया है कि जब ये बालक आएगा तो भाभी ही यशोदा मैया बनके इसका पालन करेंगी। रानी बेटा, ये सब बातें किताबों में और प्रवचनों में अच्छी लगती है। कल को जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, समझदार हो जाएगा, तो सुलगी के लिए तो जिंदगी काटनी ही मुश्किल हो जाएगी। खैर, मैं किसी अच्छे वकील से बात करता हूं। और हाँ रानी बेटा, तू अपने मायके से किसी को बुलवा ले। तुम्हारा 8वां महीना पूरा हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना इसकी यशोदा मैया।
कि दीदी ने अपनी सारी मकान, दुकान, सारी प्रॉपर्टी रानी के होने वाले बच्चे के नाम कर गई है। जो मेरा है वो भाभी का ही तो है। रानी बेटा, ये सब बातें किताबों में और प्रवचनों में अच्छी लगती हैं। कल को जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, समझदार हो जाएगा, तो सुलगी के लिए तो जिंदगी काटनी ही मुश्किल हो जाएगी। भाभी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, पता नहीं कि बहुत दर्द हो रहा है पेट में। ये दूध पी लो, दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भाभी, मैं नहीं पी पाऊंगी, बहुत कड़वा है। क्या मिला है इसमें? बहुत बदबू आ रही है। बस आग बंद करके सारा पी लो और बच्चा हमेशा के लिए खत्म। ना रहेगा बच्चा, ना सारी जायदाद उसके नाम होगी। फिर हम दोनों बहनें आराम से जिंदगी बिताएंगी। बस पी ले। नहीं, रानी रुक जा। रानी, कहाँ है तू? बाहर आ जा। हमें इस बच्चे की जरूरत ना है। अम्मा जी ने सारी जायदाद इस बच्चे के नाम कर दी है। हम इस बच्चे को हमारा बुढ़ापा खराब करने ना देंगे। कहाँ है तू? ऐसा अत्याचार मत कर हम पर। इसकी जिंदगी बख्श दे। अगर मुझे जीवित रहना है तो इस बच्चे को भी मरना होगा। रानी, रानी खोल दरवाजा। रानी, रानी, हम इस बच्चे को पैदा ना होने देंगे। हमारे पति के मरने के बाद हमारा मुंडन हुआ था, लेकिन तू बच गया इस बच्चे की वजह से। अम्मा जी ने भी सारी जायदाद इसी के नाम कर दी। अब तो हम इस बच्चे को पैदा ना होने देंगे। बस खोल दे दरवाजा। अरे मूर्ख, ये अबोध बालक तेरी मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है?
कोई ना है हमारा। हमारा पति हमें बच्चा ना दे पाया तो मार दिया हमने उसे। अशोक भी हमारा हो जाता अगर तू उस दिन मर गई होती। मेन वक्त पर तू वहां से हट गई और अशोक मर गया। और वो अम्मा जी, उसने हमें धमकी दी कि हमें घर से निकाल देगी, हमारा भांडा फोड़ देगी। हमने उसे भी मार दिया। अब बची तू और तेरा ये पिल्ला। अब सब खत्म। तू इस घर की रानी ना रहे, हम है। भाभी मत करो ऐसे भाभी। भाभी कैसे मत करो भाभी। भाभी मत करो ऐसा। तू भी नहीं बचेगा। दुष्ट औरत, उल्टा। मामा जी। रानी बेटा, दरवाजा खोल बेटा। मामा हो बेटा, मामा हो। मामा जी। कैसे बेटा? ठीक है बेटा? तो ठीक है बेटा? मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अपनी औलाद का प्यार बांटने के लिए तैयार थी, ये सोच के कि तू इसे यशोदा मैया की तरह पालेगी। लेकिन तू एक डायन है जो किसी के परिवार को भी खा सकती है। तेरा फैसला पुलिस करेगी। मामा जी, पुलिस को बुलाइए। हाँ बेटा। सीधी साधी दिखने वाली सुलगी के भीतर कंस जैसा दैत्य छिपा था, जिसने अपने ही हाथों अपने परिवार को तबाह कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि मां यशोदा की तरह सुलगी रानी के बच्चे को पाल सकती थी? लेकिन अफसोस इस बात का है कि मां बनने का मतलब क्या होता है, प्रेम, त्याग, ममता की भावना क्या है, यह शायद सुलगी कभी समझ ही नहीं पाई। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं इंसान को संतोष करना ही पड़ता है। लेकिन यहां बात सिर्फ बच्चे की नहीं थी। एक बच्चे के लिए पति, देवर और सास की जान लेने वाली सुलगी दरअसल पूरी जायदाद पर एक छत्र राज करना चाहती थी, और अब इसी लालच और भ्रष्ट मानसिकता का परिणाम उसे भुगतना होगा। 3 हत्याओं के आरोप में सुलगी को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद या फिर फांसी भी हो सकती है। अगर आप हाथ आग में डालेंगे तो हाथ जलेगा ही, लेकिन उसी हाथ से जब इंसान बीज बोता है, रोज उसकी सिंचाई करता है, तो कल वही बीज पेड़ बनकर फल, छाया सब कुछ देता है। आज का किया ही कल सामने आता है। अपना स्वार्थ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसके आगे दूसरों की जिंदगी का कोई महत्व न रह जाए। सावधानी। तो सावधान।